एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर का सीधे रुख करेंगे। देखिए, दिल्ली से अदिति नागर की यह रिपोर्ट है। आला कमान पेश करना चाहता है एक उदाहरण। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दिखी थी अंदरूनी खींचतान। ऐसे में कर्नाटक में जो दो लोग पार्टी को लेकर आए सत्ता में, वही दोनों मिलकर चलाएंगे 5 साल सरकार। इस प्रकार देश भर में कांग्रेस देगी एकजुटता का मैसेज। ऐसे में लोकसभा चुनाव तक दोनों को किया साथ चलने के लिए कन्विंस। लेकिन लगातार आप जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया और कहा कि राजस्थान की तरह क्या आप तस्वीर कर्नाटक में भी होगी। जीत तो मिल गई, लेकिन क्या एक खींचतान रुकेगी? अब अदिति नागर की रिपोर्ट है कि एक उदाहरण देने की कोशिश की जा रही है, एक मैसेज स्ट्रांगली देने की कोशिश की जा रही है। दोनों को उसके लिए कन्विंस किया जा चुका है। दोनों मिलकर 5 साल सरकार चलाएंगे। और अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त, हमारी पॉलिटिकल एडिटर। अदिति, ज्यादा जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, ये बहुत मसला बड़ा था और मसला बड़ा इसलिए भी था क्योंकि इन दोनों के पास उदाहरण थे छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के। ऐसे में कल से कई बार पूजा अर्चना, बातचीत, बैठकों का दौर हो चुका था। अब सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चर्चा हुई और आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने ये मंशा थी सोनिया गांधी की कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जो दो लोग मिलकर सरकार लेकर आए हैं, ये सपना मुकम्मल किया है कि कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की आएगी इतनी जबरदस्त तरीके से, तो क्या ये दो लोग मिलकर सरकार नहीं चला सकते? और खास तौर पे 2024 तक आलाकमान के बीच में तय हुआ कि वो चाहते हैं कि देश भर में एक मैसेज जाए कि सरकार मिलकर वो दो लोग चलाएंगे, सरकार लेकर आएंगे। तो फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोनों को ही इस बात के लिए कहा है कि अगर आप आला कमान को कुछ मानते हैं, अगर डीके शिव कुमार ही कहते हैं कि सोनिया गांधी उनकी मां है और अगर पार्टी सर्वोपरि है, तो ऐसे में दोनों मिलकर सत्ता की भागीदारी हो। हालांकि जब पोस्ट की बात होगी तो एक मुख्यमंत्री होगा तो दूसरा डिप्टी सीएम होगा, लेकिन ये मतलब है, ये तो मानते हैं कि कांग्रेस एक पीढ़ी से कई निशाने करना चाहती है और कहीं ना कहीं देश भर के राजस्थान, मध्य प्रदेश की लीडरशिप को भी और छत्तीसगढ़ की लीडरशिप को भी मैसेज देना चाहती है कि आपने जो खींचतान करी, कांग्रेस की मिट्टी पलीत करी, एक ये भी तरीका है। और कर्नाटक के इस मैसेज से देश भर में मैसेज दिया जाएगा देश भर के कार्यकर्ताओं को, जनता को, कि कांग्रेस एकजुट है। ऐसे में मिशन 2024 के लिए ये मैसेज बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन पूजा सवाल ये उठता है कि जैसे ही 2024 खत्म होगा, क्या वापस से खींचतान शुरू होगी? लेकिन फिलहाल कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है कि अगर ये दो लोग पार्टी के हित के लिए मान जाते हैं और एक साथ मिलकर जैसे कर्नाटक में चुनाव जिताया है वैसे चुनाव लड़ते हैं, तो इससे बेहतर एग्जाम्पल कांग्रेस के लिए कुछ नहीं होगा। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोनों को ही ये मैसेज दिया है कि सोनिया गांधी की मंशा यही है। जी अच्छा, अब सवाल ये भी है, क्या एक तीर से दो निशाना करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है? यहाँ जो सॉल्यूशन दिखाया जा रहा है उसी के जरिए क्या राजस्थान की रार को भी निपटाया जाएगा? देखिए, अब बड़ा सवाल उठता है क्योंकि ऐसे में जब डीके शिव कुमार की प्रॉब्लम समझी जा रही है और अंदरूनी ये भी कहा जा रहा है कि डीके शिव कुमार को हर तरह की रिस्पेक्ट दी जाएगी और शायद डीके शिव कुमार के लिए वो जो रेजोल्यूशन है एक व्यक्ति एक पद, उस पर भी बैकफुट लिया जाएगा, उस पर भी यूटर्न लिया जाएगा। वो पीसीसी चीफ भी रहेंगे, डिप्टी सीएम भी रहेंगे और दो बड़े मंत्रालय भी उनको दिए जाएंगे। ऐसे में हो सकता है कि टीएस देव सिंह एक सवाल खड़ा कर ले, हो सकता है कि सचिन पायलट के समर्थक ये सवाल खड़ा कर ले कि जब सचिन पायलट अपनी बात रखना चाहते थे तब क्यों नहीं सुना गया, क्यों मिलकर सरकार सत्ता नहीं चलाई गई। तो ये भी संभव है कि अब दूसरे स्टेट्स में सरकार को रिपीट कराना हो तो एकजुटता का जो ये मेथड है, ये सचिन और गहलोत साहब को बुलाकर भी बिठाकर समझाया जाए, टीएस देव सिंह और छत्तीसगढ़ सीएम को भी समझाया जाए और मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को भी समझाया जाए। ऐसे में ये अलग कांग्रेस खासतौर पे आलाकमान जो है अलग स्तर पर ये सोच डेवलप कर रही है क्योंकि जनता घूम करके सवाल करती है कि अरे लड़ लेंगे, कांग्रेस जीत से आ जाएगी, तो शायद उस जो क्वेश्चन को या उस रिमार्क को खत्म करना चाहती है, लेकिन उसके लिए उनको उन तीनों राज्यों में भी रार को खत्म करना होगा, वरना वो उन राज्यों में जीत नहीं पाएगी आपके खींचतान के चलते। फिलहाल कर्नाटक के माध्यम से बड़ा मैसेज देने की तैयारी। बहुत शुक्रिया अदिति आपका फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए। और
और चलिए वापस से अपने